नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी टॉप न्यूज से हरेश कुमार चौबे। आज हम बिहार के बक्सर जिला के चौसा में उपस्थित है। चौसा में बनारपुर गांव है और बनारपुर गांव में करीब 90 दिनों से लोग धरना पर बैठे हुए हैं। किसान भाई लोग हैं, धरना पर बैठे हुए हैं और वहां हम आज पहुंचे हुए हैं। यहाँ किसानों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार 10 तारीख को मंगलवार रात में किया गया था। हम पहुंचे हुए हैं और वहां किसान भाइयों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हम ये थर्मल पावर प्लांट जो बन रहा है उसके गेट पर गए थे। हम पूरी घटना जानने के बाद जब गेट पर गए, हमने कहा कि भाई हमको सीओ साहब से कुछ बात करना है, तो हमें बात नहीं करने दिया गया। तो सबसे पहला चैलेंज ये है थर्मल प्लांट के पावर प्लांट जो बन रहा है उसके सीओ साहब से है कि एक पीसी हमको दे दीजिए, बस 2 सवाल पूछेंगे, उसके बाद आपको जो करना होगा कीजिएगा। इसके बाद यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनसे दूसरा चैलेंज है कि कम से कम वो आकर के एक पीसी दे दीजिए। आपसे भी बस 2 सवाल पूछेंगे। हम कोनो बंदूक लेकर के नहीं घूम रहे हैं कि आपका मर्डर कर देंगे। हम बस माइक लेकर के घूम रहे हैं, आपसे सवाल पूछेंगे और किसानों के हक का सवाल पूछेंगे, जनता के हक का सवाल पूछेंगे और इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। इसके बाद जो मन सो कीजिए आप। और तीसरा बात यह है कि देखिए, किसान भाई सब लोग हैं, ये सवालों के जवाब देने के लिए बेताब हुए हैं, बैठे हुए हैं। सहमे इसलिए हैं कि डरे हुए हैं, प्रशासन से डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की प्रशासन तानाशाही कर रही है, हिटलर शाही कर रही है और लंदन से अंग्रेज आकर के इस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहे थे इंडियन से, जो कि आज यहाँ बिहार के किसानों के साथ हो रहा है। तो हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और किसान भाइयों के दुख दर्द को दिखाने का प्रयास करेंगे। और माननीय तेजस्वी यादव जी, आप तो नौजवान हैं, नीतीश कुमार जी तो एक्सपायरी दवा हो गए हैं, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपको हम कहना चाहेंगे, आप भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनने वाले हैं, आप तो कम से कम इन किसानों के दर्द को समझिएगा। बक्सर में किसानों का दर्द नहीं समझा जा रहा है, पटना में नौजवानों का दर्द नहीं समझा जा रहा है, उसको भी लाठिया से पीटा जा रहा है। यहाँ किसानों के घर में घुस के, अब क्या बताएं, हम उस बहुओं को मारा गया जिसको कि घर के बगल के लोग नहीं पहचानते हैं। उस बहुओं को आकर के प्रशासन मारी है। उस प्रशासन से मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि क्या आपके बहू बेटी के साथ इस तरह से व्यवहार किसान भाई लोग करेंगे तो क्या आप नौकरी कीजिएगा? नहीं, आप नौकरी नहीं कीजिएगा, आप थाना में आत्महत्या कर दीजिएगा, फांसी लगा लीजिएगा, क्योंकि आपकी बहन बहन है और इन किसान भाइयों की बहन बहन नहीं है। चलिए ठीक है, हम मुद्दा पर आते हैं। मुद्दा यही है कि यहाँ किसान जो है, इनके जमीन में थर्मल पावर प्लांट बैठाया जा रहा है और उस थर्मल पावर प्लांट का मुआवजा जो है इन्होंने मांगा है, अपने खेत का मुआवजा मांगा है। बस गलती इतनी है कि इन्होंने केवल मुआवजा मांगा है और प्रदर्शन शांति ढंग से कर रहे थे लोग, लेकिन यहाँ की जो तानाशाह सरकार है वो आकर के तांडव मचाई है। तो हम एक बात बता देना चाहते हैं कि गांधी का देश है तो गांधी के साथ साथ भगत सिंह का भी देश है, गांधी के साथ साथ भगत सिंह का भी देश है। अगर शांति से प्रदर्शन करेंगे, नहीं मानिएगा तो उगता भी दिखाने का प्रयास करेंगे हम। अब हम बता दे रहे हैं कि किसान, नौजवान और सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि सब लोग मिल करके इस सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी करेंगे, तब जाकर के सबका सुनवाई होगा। क्योंकि सरकार, यहाँ हम सब किसान भाई लोगों से बात किए तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं एकदम मनमानी कर रहे हैं। सीओ साहब का एक मैटर आया था, सीओ साहब के गर्दन में मोफलर लगा करके यहाँ के लोग मार रहे हैं। अरे सीओ साहब, शर्म कीजिए, आप कैसे भी पीएससी निकाल करके सीओ बन गए, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। आपको षड्यंत्र भी रचने नहीं आ रहा है। आप कितना झूठ बोल रहे हैं। वहां गेट पर जो थर्मल प्लांट है, वहां गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बताइए, उस सीसीटीवी कैमरा में फोटो आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये सब तो मुद्दे हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ किसान भाई से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है, आप लोगों के साथ क्या व्यवहार किया गया, किस तरह व्यवहार किया गया, थोड़ा बताने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यूपी टॉप न्यूज में स्वागत है भी आपका जी। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार चौबे नाम हुआ। अच्छा। और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, बनारपुर गांव का। प्रभावित क्षेत्र में से एक गांव है। मेरा जमीन करीब 7 एकड़ जमीन मेरा मुख्य प्लांट के लिए भी गया हुआ है और वापस वाटर पाइप। चलिए, मुद्दा सब लोग जान गए हैं। मुद्दा करीब मीडिया के माध्यम से सब लोग जान गए हैं कि मामला क्या है। मामला यहाँ तक पहुंचा हो कि सत्ता पक्ष का कोई नेता आपके पास आया है? सत्ता पक्ष के नेता तो लोग तो आ रहे हैं, माननीय चौबे जी भी आए थे और सुशील मोदी सर भी आए थे और बहुत सारे नेता लोग आ रहे, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं, आज पूरा गांव मेरा दहशत में है और मैं भी उसमें से एक हूं जो अपने परिवार को कहीं बाहर में भेज चुका हूं और रात में यहाँ पर मैं नहीं रहता हूं।
वाह तो वाह इस वाह तरह वाह। का दहशत पूरे गांव में बना हुआ है। जिन लोगों पर एफआईआर हुआ है, जिन लोगों का नाम है वो तो है ही, बाकी जितने लोग जिन लोगों का नाम नहीं है वो सारे ग्रामीण भी दहशत में है कि कब हम लोगों का नाम जुड़ जाएगा इसमें, और कब पुलिस उनके घर में डकैतों की तरह घुस करके उनके साथ बर्बरता करेगी, उनके परिवार के साथ बर्बरता करेगी। इससे सभी लोग सशंकित हैं और ये कारण है कि अभी हम कोई बात हम नहीं कर पा रहे सही ढंग से। और राजनीतिक नेता जितने लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक बहुत बड़ा ये पाए हैं मौका, और वो काम अपना जारी कर रहे हैं, बखूबी वो ये काम कर रहे हैं। यहाँ के किसान बंधु जो भी है सब लोग सहमे हुए हैं। देखिए इन्होंने एक बड़ी बात कही कि हमने अपने परिवार के लोगों को बाहर भेज दिए हैं। ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि चंबल घाटी में भी ऐसे डाकू से लोग डरते होंगे, जो कि आज की नीतीश सरकार की पुलिस की गुंडों से डरते हैं। मतलब पुलिस जो गुंडा है उससे यहाँ के किसान जितना डर रहे हैं, चंबल घाटी में भी इतने डाकू से लोग नहीं डरते होंगे। तो आखिर ये मनमानी पुलिस इस तरह से गुंडई करती रहेगी और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, नेता है, सब लोग देखते रहेंगे, तो कब तक चलेगा ये? आखिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अभी तो अगला कदम हम लोग का यही है कि जैसे भी हो न्यायिक प्रक्रिया का इसका हो कि हम लोग कम से कम गिरफ्तारी वगैरह पर रोक लगे, हम लोग कम से कम गांव में आए। इसके लिए भी हमने डीएम साहब को एक आवेदन दिया है कि हम लोग शांति के पक्षधर हैं और शांतिपूर्ण धरना ही हम लोग कर रहे थे, और हमारा जो मुद्दा है शांतिपूर्वक ही हम करना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें बार बार विघ्न डाल करके षड्यंत्र के तहत हम लोग को फंसा करके आंदोलन लोग खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और इतना बड़ा घोटाला है कि उसके सामने वो सोच रहे हैं कि 1-2% हम पैसा फेंक पर करके इनको इनका आंदोलन ही हम खत्म करवा दें, और इसी के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। उनके गुंडे और आपराधिक तत्वों के साथ साठ-गांठ करके कितनी बार हम लोगों के साथ अराजकता है कि हम शांतिपूर्ण धरना बैठे हुए तो वहाँ पर टेंट हम लोग का तोड़-फोड़ किया गया, उसके लिए भी थाना पर सूचना दिए। किसके द्वारा टेंट तोड़ा गया था? अब जो घटनाक्रम आ रही निकल करके, इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कंपनी का मिलीभगत से हम लोग का टेंट तोड़-फोड़ हुआ था। उसके बाद दोबारा षड्यंत्र करके जो 30 नवंबर को घटना हुई, हम सिर्फ अब गए अधिकारी से ये वार्ता करने के लिए कि वहाँ पर स्थानीय रहे थे, उनको मुआवजा नहीं मिला था, उनको सूचना नहीं दी गई थी कि आपकी जमीन पर काम करने वाले हैं, और वहाँ पर ग्रामीणों को डरा करके, धमका करके भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ऐसी क्या बात स्थिति आ गई थी कि वहाँ पर बिना भूस्वामी की सहमति लिए आप कानून का उल्लंघन करके आप बिल्डिंग करने लगे, और उस पर हम लोगों का सिर्फ सवाल पूछने पर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आज देश में हम किसी अधिकारी से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, एक आम जनता होते हुए? कहने के लिए तो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन वो पब्लिक के वो राजा बन गए हैं, एक तरह से वो तानाशाह बन गए हैं कि जब मन किया किसी को भी ठूस करके अंदर कर दिए और आराम से एफआईआर लिखते हैं। हम लोग गिरफ्तार कर लिया, कुछ नहीं बताया क्या, बस जबरन गिरफ्तार कर लिए। क्यों? कि हमने एक सही हक की आवाज उठाई थी वहां पर। और आज जितने भी लोग हमारे सहयोगी साथी हैं जो बढ़ चढ़ के इसमें आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, सबको टारगेट करके इसको सब काम किया जा रहा है। टारगेट करके इस आंदोलन को दबाने का काम मैं बता रहा हूँ। 25 नवंबर को वो घटना हुई, उसके बाद 25 नवंबर को हम लोगों की डीएम साहब के साथ वार्ता हुई थी। वहां पर जो 11 सदस्यीय हम लोग की किसानों की टीम गई थी, वहां पर उन लोगों के बारे में बताया गया कि हाँ आप लोगों के मांगे जायज है, लेकिन हम लोग इसका रिपोर्ट बना करके आगे भेजेंगे तब इस पर कुछ हो पाएगा। वो रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला, उसके बजाय क्या मिला, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई पहले, फिर रात में लाठीचार्ज हुआ हमारे बुजुर्ग धरनार्थियों पर जो रात में सोए हुए थे धरना स्थल पर, उन लोगों पर लाठीचार्ज किया। फिर 4 लोगों को वहां पर गिरफ्तारी हुआ, करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तब जाकर के फिर हम लोग के जो ग्रामीण थे उग्र हो गए, अब वो धरना प्रदर्शन लेकर के रोड पर बैठ गए, तो अब छोड़े रात में। तो ये सारी घटनाक्रम जो लगातार चल रही है, और तो वार्ता 90 दिनों से चल रही कोई है। मतलब ही नहीं रह जाता है। 3 महीने से हम लोग धरना बैठे हुए, हम शांतिपूर्वक हम वार्ता कर रहे हैं, और लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ते बढ़ते हमारे घर परिवार में। अच्छा ये बताइए कि यहाँ बिहार सरकार से आप लोगों की कोई उम्मीद है? उम्मीद सारी, अगर कुछ करना है इसमें समाधान, तो सारा जिला प्रशासन और बिहार सरकार को ही करना है। केंद्र की परियोजना है, ये कंपनी के सीईओ भी कई बार बोले हैं, या इसे हम मीटिंग में कि जिला प्रशासन कह दे कि ये रेट देना है तो हम दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसी कंपनी और जिला प्रशासन की मिलीभगत और राज्य सरकार की अनदेखी है कि वो रेट रिवाइज नहीं कर रहे हैं या पुनर्निर्धारण नहीं कर रहे हैं। और वार्ता करते हैं तो जितनी हमने मांगे, इस बार के हम लोग आंदोलन का मुद्दा बना है कि हमारा मांग एकमात्र, हमारी लड़ाई का एकमात्र आधार कानून सम्मत मांग एवं अधिकार, यानी कि एक्ट में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसके तहत जो जो प्रावधान है उन प्रावधानों का अनुपालन होना चाहिए।
और उसके तहत अगर अनुपालन सही ढंग से किया जाए तो हमारे सारे मुद्दे स्वतः उससे खत्म हो जाएंगे, कोई मुद्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कोई मुद्दा ही नहीं, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि कानून का अनुपालन किया जाए, इस कानून के तहत। चलिए ठीक है, कल यहाँ राकेश टिकैत जी का प्रोग्राम है और राकेश टिकैत जी के प्रोग्राम को लेकर के प्रचार में देखिए भाई साहब बैठे हुए हैं, इनकी गाड़ी लगी थी, प्रचार कर रहे थे कि राकेश टिकैत का प्रोग्राम है, इनके गाड़ी को जला दिया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए चाचा जी बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? अशोक तिवारी। अशोक तिवारी जी से हम सीधे जुड़ेंगे और हम बताएंगे कि इनके ही घर में उस रात को पुलिस ढुकी और किस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार की, इसको थोड़ा बताइए। दुख बयां करने लायक नहीं है, शर्म आ रही है। 2 बहनों को मेरे पीटा गया, भाई को पीटा गया, मेरी 2 चाचियों को पीटा गया, मेरे आजी को धक्का दिया गया, जो कि ये तांडव देख करके हाथ पैर जोड़ रही थी। आप पोस्टर में फोटो में देखे होंगे जी, वीडियो देख करके ही हम लोग आए हैं। मेरा छोटा चाचा लगेंगे, वो बना करके खिड़की से कैसे भी मतलब कि वायरल कर दिए। आज वही हम लोगों को, आप लोगों को थोड़ा मिला है कि आप लोगों से मुलाकात हो रहा है। अगर नहीं वो होता तो ये हमारे गांव का क्या हश्र हुआ होता इस षड्यंत्र के तहत, ये भगवान ही जानते हैं। चलिए ठीक है, एक किसान है, ये कोई गलती नहीं किए हुए हैं, लेकिन तब भी इनके घर में जो घटना हुआ है वो बताने में शर्म आ रही है। आखिर क्यों शर्म आ रही है, अब क्या कहें हम, क्योंकि इनके यहाँ की बहुओं को पीटा गया है। किसी से कहने में शर्म आ रहा है कि हमारे घर की बहुओं को पीटा है और पुलिस पीटा है, ये कहने में शर्म आ रही है। चाचा अब क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आखिर आपने किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि अगर बिहार सरकार इस पर गंभीरता से कदम नहीं बढ़ाती है, हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो अगला कदम हम लोग मोदी जी को बताने के लिए हम रेलवे को ट्रैक में उतरने का काम करेंगे। चौसा रेलवे ट्रैक में हम उतर जाएंगे, चाहे रेल हम लोगों को काट करके चली जाए, ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं। बताइए कहाँ का न्याय है? मैं पहला किसान हूँ, मुझसे बात हुई थी, मैंने उनको कहा था कि हम जमीन देंगे, लेकिन हमको स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा लाभ, हमारे लोगों का जो हमारे साथ खेतों में काम कर रहे मजदूर होते हैं, उनकी जीविकोपार्जन की पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था करना आपका दायित्व होगा। सब बात उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में मुकर गए। जी, लिखित भी हमको कुछ दिए हैं, लेकिन हम लोग तो उतना तेज तरार नहीं है भाई। चलिए ठीक है, चाचा हैं अशोक तिवारी जी, इनके घर में जिस तरह पुलिस बर्बरता से व्यवहार की है, तो इन लोगों का जो उम्मीद है बिहार सरकार से अब उठ गया है। इन लोगों का, जैसे चाचा का कहना है कि अब हम लोग मोदी जी को एक संदेश देना चाहेंगे, रेलवे जाम करेंगे और मोदी जी से कुछ हम लोगों को उम्मीद है जो कि किसान के विषय में सुनेंगे। चलिए आगे के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।